एजुकेशन कमिश्नर मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एजुकेशन कमिश्नर मुर्दाबाद। जिस तरीके से तालीम के महकमे को मुकम्मल तौर पर बर्बाद कर दिया गया है, उसी के विरोध में आज हमने यहाँ एक प्रदर्शन रखा हुआ है। लेकिन हैरानगी की बात है, यहाँ कोई भी नहीं है एजुकेशन इस दफ्तर में। ना सीईओ है, ना ज्वाइंट डायरेक्टर है, ना डिप्टी सीईओ है, कोई नहीं है। 2-3 क्लर्क बैठे हुए हैं। और इस निजाम को जिस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है एजुकेशन को, उसी के विरोध में आज हमने यहां एक प्रदर्शन किया। जिस तरीके से टीचर्स को ट्रांसफर करने में भारी पैमाने के ऊपर धांधलियां की जा रही हैं, टीचर्स की अटैचमेंट करके दफ्तरों में रखा गया है, सीईओ के दफ्तर में, जेडीओ के दफ्तर में, कोई एसडीएम के दफ्तर में, कोई किसी दफ्तर में, कोई किसी दफ्तर में। एजुकेशन मिनिस्टर को मैं ये कहना चाहता हूं, राइट टू एजुकेशन एक्ट पढ़िए, उसमें आप टीचर को कहीं अटैच नहीं कर सकते हैं। यह कानून का उल्लंघन है। और ट्रांसफरों में जिस तरीके से धांधली की जा रही है, इरेगुलरिटीज की जा रही है, और अपना अलग एक कानून बनाया हुआ है, रूल ऑफ विम इज प्रिवेलिंग। ये धांधलियां नहीं चलेंगी यहां, ये याद रखिए। और ट्रांसफरों में, अटैचमेंट में, एक दिन मंत्री महोदया बयान देती है, अटैचमेंट खत्म, दूसरे दिन ऑर्डर हो जाता है कि इतने लोग और अटैच हो गए। आपकी कोई सुनता भी है या नहीं, ये भी बताइए। और उसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से टीचर्स को भी मूर्ख बनाया जा रहा है। टीचर्स का ऑर्डर हुआ जब कि इनका टेस्ट होना चाहिए, और जब ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का, तो मंत्री कहते हैं हम इसको एग्जामिन करेंगे। कोई इस मंत्री को यह तो समझाए कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को एग्जामिन करने की जो है पावर हिंदुस्तान में राष्ट्रपति के पास भी नहीं है। तो कहां से आ गए एग्जामिन करने के लिए? अभी तक इसके खिलाफ कंटेम्प्ट होनी चाहिए थी, और सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए था कि यह मिनिस्टर, शी इज ट्राइंग टू सिट ओवर द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। इसको पता ही नहीं है एग्जामिन, या शायद यह पता नहीं होगा, तब माफ किया जा सकता है कि एग्जामिन का मतलब क्या है। रिव्यू किया जा सकता है। और जब हमने मसला उठाया तो फिर इसका बयान आया, रिव्यू कि इस ऑर्डर को हम रिव्यू करवाएंगे। लेकिन वो कब आया, कब फैसला लिया इसने, और कब बयान दिया? जब रिव्यू सुप्रीम कोर्ट में डिसमिस हो चुका था। जब लोगों ने रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की तो वो डिसमिस हो गई। और एक बार रिव्यू पिटीशन डिसमिस हो जाए, उसके बाद दोबारा रिव्यू नहीं होता। मंत्री जी, उमर अब्दुल्ला जी, सिखाइए अपने मंत्रियों को। रिव्यू एक बार डिसमिस होने के बाद आपने फिर बयान दिया, और टीचर्स के अंदर उनको लगा कि अब शायद ये हमारे हक में बात की जा रही है। लेकिन ये बात समझने की है, और कम से कम एजुकेशन के मंत्री को तो रिव्यू का मतलब आना चाहिए कि एक बार रिव्यू पिटीशन डिसमिस होने के बाद दोबारा रिव्यू नहीं लगता है। आप क्यूरेटिव पिटीशन जो है वो लगा सकते थे, लेकिन उसका भी स्कोप आपने बिल्कुल नहीं छोड़ा है, और टीचर्स को मिसलीड किया जा रहा है। एक गलत उम्मीद उनके अंदर पैदा की जा रही है, और ये सब आपने जो टाइम दिया इनको, ये आपकी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ। यू डिड नॉट रिस्पॉन्ड एट द एप्रोप्रिएट टाइम when review petition was required to be filed in the Supreme Court. You faltered in that, and we believe that this is deliberate on your part, that you did not file the review petition timely, because of which the teachers have suffered. और जिस तरीके से ये गोरख धंधा ट्रांसफरों का और अटैचमेंट का चल रहा है, आज मुझे बड़ी हैरानगी हुई। आज पेपर में लिखा हुआ है हम पॉलिसी बना रहे हैं। कितनी पॉलिसियां बनाओगे भाई? पॉलिसी बनाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे, पॉलिसी बनाएंगे, लेकिन करते अपनी मर्जी से हो, वो पॉलिसी वहीं की वहीं धरी रह जाती है।
बाकी पॉलिसियां जो आज तक बनी हैं उनमें से कितनों के ऊपर अमल हुआ? राइट टू एजुकेशन जो हमारा एक फंडामेंटल राइट बन चुका है आज की तारीख में, इट हैज़ बीन इनकॉर्पोरेटेड इन द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स। और उसमें यह भी कहा गया है कि प्राइवेट स्कूलों को 25% सीटें फ्री ऑफ कॉस्ट गरीब बच्चों के लिए छोड़नी है। प्राइवेट स्कूलों को आप नहीं पूछेंगे, आपने उनको इजाजत दे दी है खुली जितनी मर्जी फीस जो है वो बच्चों से बटोर लें। और ये जो एक्सटॉर्शन हो रही है फीस के नाम पर, कोई सुनवाई इसकी नहीं हो रही है। एजुकेशन डिपार्टमेंट का भट्ठा बैठ गया। एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज कोलैप्स्ड। कहते हैं ना, इट इज समथिंग गोइंग टू डॉग्स। दैट्स द कंडीशन ऑफ द एजुकेशन डिपार्टमेंट टुडे। और सिर्फ अखबारों में बयान दे के उल्टे सीधे, जिनका कोई मतलब नहीं है। एजुकेशन कमिश्नर महोदय जो हैं वो खुद टेलीफोन करते हैं, फलां फलां टीचर को अटैच कर दो। अरे भाई, तुमको क्या लेना देना इससे? एक टीचर वो कहता है ये फलानी पार्टी का, ये फलानी पार्टी का है। अपोजिशन का जो जिसके रिश्तेदार होंगे टीचर के, उनको दबाया जाता है, धमकाया जाता है, उनके ऊपर हमले होते हैं। और एजुकेशन का सेक्रेटरी जो है वो कहता है कि उन टीचर्स को जो अपोजिशन के साथ हैं उनको अटैच करना है। इस तरीके से चलता है निजाम। कहीं हम भी रहे हैं। और मुझे बताइए एक भी मिसाल जहां अपोजिशन के बेस के ऊपर या पार्टी के बेस के ऊपर किसी को नजरअंदाज किया गया हो। जब कुर्सी पे बैठते हो तो उस कुर्सी की इज्जत भी कीजिए। आप लोगों ने उस कुर्सी की ग्रेस को खत्म कर दिया है जिसके ऊपर आप लोग बैठे। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हजारों बच्चों को एसएससी, जेकेएसएसबी, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज़्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जीके अपडेट के साथ।